जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर। ठीक है, जैसे हमने आप लोग को बताया था यानी कि अनफायर प्रेशर वेसल्स में, तो अनफायर प्रेशर वेसल्स में हमने बताया था कि एलपीजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, ये जो है अनफायर प्रेशर वेसल्स है। अनफायर प्रेशर वेसल्स का मतलब है कि बिना प्रेशर टेम्परेचर दिए ही उसका प्रेशर ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनफायर प्रेशर वेसल्स। तो अनफायर प्रेशर वेसल्स में जैसे एसिटिलीन सिलेंडर या एलपीजी गैस सिलेंडर, और एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर जो ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल किए जाते हैं मेटल को काटने और जोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे तो वेल्डिंग की कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग यानी मैनुअल सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से कई वेल्डिंग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो हम इंडस्ट्री में मेटल को काटने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या चीज? यानी गैस कटिंग और क्या होता है? गैस वेल्डिंग। ठीक है, जिसमें गैस इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक जो है गैस का होता है फ्लेमेबल होता है, और एक का होता है ऑक्सीजन होता है जो जलाने के काम में आता है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जिसमें एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिक्स करके हम फ्लेम उत्पन्न करते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? उसको यानी कि कटिंग या वेल्डिंग करने का काम करते हैं। तो उसमें दुर्घटनाएं क्या होती है? जो टॉर्च होता है, टॉर्च जब क्या होता है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों निकलता है टॉर्च के माध्यम से, तो वहां पर क्या होता है कि हीट उत्पन्न होता है, फ्लेम, और वो फ्लेम से हीट उत्पन्न होता है, उससे कटिंग और वेल्डिंग करते हैं। कभी कभी किसी कारणवश क्या होता है कि वो फ्लेम पीछे की तरफ रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको यानी फ्लैश बैक या फ्लेम बैक भी कहते हैं उसको। ठीक है, जब बैक होता है तो वहां पर क्या होता है, जो फायरेबल जो गैस सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिससे दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं? ये डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर या फ्लेम बैक अरेस्टर। ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसका नाम क्या है? फ्लैश बैक अरेस्टर या फ्लेम बैक अरेस्टर। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और एसिटिलीन सिलेंडर होता है, तो वहाँ जो रेगुलेटर होता है दोनों को रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है। तो वहां पर एक लगा दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये जो है ऑक्सीजन लिखा हुआ है। यस सर, देखिए ऑक्सीजन लिखा है ना? यस सर। और क्या लिखा हुआ है? यानी फ्लैश बैक अरेस्टर भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा है। तो फ्लैश बैक अरेस्टर ये ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन में लगाएंगे, और ये कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ पर लिखा है ना? फॉर कटिंग टॉर्च, जो कटिंग टॉर्च है वहां पर लगाएंगे। ये कटिंग टॉर्च में ये वाला भाग देखिए, दिखा ना एरो बना हुआ, देख रहे हैं ना? yes. तो ये कटिंग क्या होगा? टॉर्च में जुटेगा, और ये जो है जो आ रहा है होस पाइप yes, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास है वो इसमें जुड़ जाएगा। yes, यानी यह नॉन क्या होता है? एनआरवी की तरह कार्य करता है, जो वाल्व के बारे में बताए थे ना, तो नॉन रिटर्न वाल्व की तरह काम करता है। इधर से जाने देगा लेकिन इधर से आने नहीं देगा। एरो भी बना हुआ दिख रहा है ना? एरो। यस सर। तो ये जो है कहाँ लगा होता है? कटिंग टॉर्च के पास। ये ग्रीन कलर और ब्लू कलर में भी रहता है, इस पर इंडिकेशन लगाया गया रहता है। अब देखिए ये क्या है? तो ये भी जो है एनआरबी ही है, मतलब कि फ्लैश बैक अरेस्टर ही है। और देखिए ये लिखा ना फ्लैश बैक अरेस्टर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ रेगुलेटर के पास लगा होता है। देखिए रेगुलेटर का सिंबल बना हुआ है, ये रेगुलेटर का सिंबल। यस सर। ये रेगुलेटर के पास लगा हुआ है। इसमें रेगुलेटर में हमने दिखाया भी था कि रेगुलेटर में दो प्रेशर गेज होता है। एक प्रेशर गेज जो है सिलेंडर का प्रेशर बताता है, और एक जो है कितना मात्रा में निकल रहा है उसके प्रेशर बताता है। yes. ये नॉब है, इस नॉब को घुमाते हैं तो यहाँ से निकलता है। तो ये वाला भाग जो है देखिए इसमें लिखा ना एरो बना हुआ है, तो ये वाला भाग जो है क्या हो जाएगा? रेगुलेटर के पास से कनेक्ट होगा, और ये वाला भाग जो होस पाइप में कनेक्ट हो जाएगा। तो इधर से जो है ये इधर से ये वाला भाग, सॉरी ये वाला भाग जो है कहाँ जाएगा? यानी कि रेगुलेटर में, और ये वाला भाग कहाँ जाएगा? पाइप में। ठीक है, जो पाइप है उसमें जो है
फ्लैंज लगा हुआ रहता है उसको टाइट कर देते हैं। इस तरह का जो बना हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि फ्लैंज भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कौन सा नट, फ्लेयर नट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लेयर नट। तो फ्लेयर नट पाइप में लगा होगा, उसको हम इसमें टाइट कर देते हैं। जो ऑक्सीजन पाइप होगा ना, वो क्या होगा, यानी ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो एसिटिलीन पाइप होता है वो रेड कलर का होता है। इसीलिए यहाँ पर भी देखिए, जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर है, और तो उसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है, देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर ये है फ्लैश बैक अरेस्टर, और ये लिखा है ना एसिटिलीन या एलपीजी। एलपीजी दोनों, एलपीजी भी और प्लस एसिटिलीन दोनों जो है क्या है, यानी फ्लेमेबल गैसेज हैं। ठीक है, और ये जो है देखिए लिखा है ना यहाँ पर, यानी कि फॉर कटिंग टॉर्च, ये कटिंग टॉर्च के पास लगा रहेगा। और एरो किस तरह से बना हुआ, इधर, तो ये कटिंग टॉर्च में जुड़ेगा, और ये जो है क्या होगा, पाइपलाइन से जुड़ जाएगा। ठीक है, वो भी जो है हमने गैस सिलेंडर का आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया था कि मैरून कलर जो होता है वो एसिटिलीन का होता है सिलेंडर, और प्लस जो है आर्गन गैस का सिलेंडर किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। इस तरह से अलग अलग कलर के सिलेंडर को आइडेंटिफिकेशन के लिए बताए थे। और इसके जो पाइप भी होगा ना, कलर में ही होगा, रेड कलर में ही होगा। ठीक है, तो ये इधर से इधर जाएगा, लेकिन इधर से इधर नहीं जाएगा, एनआरवी की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसी तरह से एक ये भी है जो कहाँ लगाया जाएगा, रेगुलेटर पास। देखिए ये भी रेगुलेटर लिखा है ना, यहाँ पर रेगुलेटर बना है। यस सर। तो ये रेगुलेटर के पास लगाया जाएगा, और भी एसिटिलीन और एलपीजी रेगुलेटर। अब यहाँ पर जो है एरो बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, देख रहे ना, एरो बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो है रेगुलेटर के पास रहेगा और ये पाइपलाइन के पास जाएगा। जबकि इधर से जो है रिटर्न होकर जाएगा तो इधर नहीं जाएगा, केवल इधर से आ सकता है, लेकिन इधर से जा नहीं सकता है। जैसे कोई भी वाल्व हो, जैसे साइकिल में लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब वाल्व। तो उसमें ट्यूब लगा दिया जाता है काट के ऊपर, और फिर दबाव पड़ता है प्रेशर का, तो फैल जाता है, अंदर चला जाता है एयर, और फिर उसके बाद उसको दबा देता है, तो फिर वहां से निकलता नहीं। तो उसी तरह से इसको क्या कहते हैं, एनआरवी कहते हैं, उसमें भी एनआरवी है। ठीक है, तो नॉन रिटर्न वाल्व के रूप में काम करता है, वाल्व के रूप में। तो देख रहे हैं ना, ये दो सेट एक साथ में आता है। ये एसिटिलीन फ्लैश बैक अरेस्टर है। ठीक है, जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर के पास लगेगा, रेगुलेटर के पास, और टॉर्च के पास लगेगा। उसी तरह से ये जो है ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए है, तो ये ऑक्सीजन का हुआ सिलेंडर के पास रेगुलेटर है, उसके पास लगेगा, और ये जो है टॉर्च के पास लगेगा। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया। तो फ्लैश बैक अरेस्टर प्रयोग करने से क्या होता है कि जो विस्फोट होने वाला होता है वो विस्फोट नहीं होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये दो लगाने की क्या जरूरत है, एक के पाइपलाइन में, एक रेगुलेटर के पास और एक टॉर्च के पास। ठीक है, और एसिटिलीन के पास क्या के लिए दो लगाने की जरूरत है। तो मान लीजिए हमारा फ्लेम तो क्या होता है, फ्लैश बैक हो रहा है कहाँ से, टॉर्च के पास से। अगर बाद में कहीं पाइप कटा हो, अब पाइप कटा हो, उस समय कोई जो बीड़ी सिगरेट पिया हुआ हो, चाहे कोई भी वेल्डिंग हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आग वहीं से पकड़ लेगा, तो सिलेंडर के पास चला जाएगा कि नहीं, सिलेंडर के पास चला जाएगा। तो वहां पर भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां लगा देते हैं। और समझ में आया, दो लगाने की क्या जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी क्या होना चाहिए काम करते समय। तो काम करते समय सेफ्टी ये होना चाहिए कि आपके तो हाथ में हैंड ग्लोव्स होने चाहिए, आंख पर जो है गॉगल्स होने चाहिए। ठीक है, वो भी डार्क वाला जो कटिंग करते हैं। पैर में जो है क्या होता है, फुट प्रोटेक्शन के लिए शूज होना चाहिए। सर में हेलमेट होना चाहिए, ताकि काम कर रहे हैं कहीं ऊपर से कहीं कुछ गिर जाए। ठीक है, और ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए आपके पास। हाँ, और जहाँ काम कर रहे हैं कटिंग और वेल्डिंग का, वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर एक लगा होना चाहिए। ठीक है, ताकि कहीं किसी कारणों से आग लगता है तो तुरंत उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो समझ में आ रहा है ना। तो क्यों लगाया जाता है, इससे क्या फायदा है, और लगाते समय क्या प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्या नाम है इसका, फ्लैश बैक अरेस्टर।